नींद यानी सोना कौन पसंद नहीं करते हैं। और ये हमारे पूरे दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होता है। जी हाँ, और हम कितने घंटे तक सो रहे हैं, कितने घंटे तक हम लोग नींद पूरा कर पाते हैं, इसके ऊपर मतलब हमारे हेल्थ का बहुत कुछ डिपेंड करते हैं। और जिसका कम नींद होता है उसका हेल्थ का बहुत कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, जिसका नींद पूरा नहीं होता है काम के वजह से या जो कुछ भी हो। तो नींद हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये हमारे पूरे दिन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक काम माना जाता है और पूरी ज़िंदगी के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है। तो इसको लेके बात करेंगे कि आप लोग जानते हो कि जब हम लोग नींद में जाते हैं, गहरे नींद में जाते हैं, तो हम लोगों के साथ क्या क्या होता है। वैसे तो हम लोग दोपहर में भी कभी कभी सो लेते हैं या फिर कभी भी सो लेते हैं, लेकिन मैं ख़ास करके वो रात की नींद की बात कर रही हूँ, जो कि हम लोगों की ये रात की नींद लगभग 4 स्टेज ऐसा होता है, 4 स्टेज के बीच में निकलते हैं। तो ये 4 स्टेज में हम लोगों के साथ जब हम लोग नींद में रहते हैं तो क्या क्या होता है आप लोगों को पता है। तो इसको लेके बात करूँगी, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। ये एकदम आम है, एकदम नॉर्मल है और ये होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए। तो एकदम ही डरिए मत। तो इसको लेके मैं पूरे वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तब तक मेरा नाम भी जान लीजिए। माय नेम इज़ कथकली एंड यू आर वाचिंग अनकही प्लेनेट। तो पहले आप लोगों को मैं ये जानकारी दूं कि हमारे जो ये नींद होती है, मतलब रात की जो नींद होती है, ये 4 स्टेज में कंप्लीट होता है लगभग। 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। तो 4 स्टेज में ऐसा 7 से 9 साइकिल होता है, जो कि 7 से 9 साइकिल तक हम पहुंचते हैं तभी हम लोगों का नींद पूरा होता है। और 7 से 9 साइकिल जो होता है इसका मतलब एक एक साइकिल का 70 से 120 मिनट ऐसा लगता है। हम लोगों की नींद में ना जैसे कि 2 ऐसा फेज़ होता है, जिसको एक को कहते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट और दूसरा है रैपिड आई मूवमेंट। तो ये दोनों फेज़ में हम लोगों का ये जो पूरा स्टेज और साइकिल पूरा कंप्लीट होती है। ठीक है। तो अभी मैं बात करनी हूँ जैसा कि हम लोग पहले पहुँचते हैं कि जब हम लोगों का हल्का हल्का नींद आता है, जैसा कि पहले हम नींद में जाना शुरू करते हैं तो उसको स्टेज 1 बोलते हैं। तो स्टेज 1 में हम लोगों का क्या होता है, जैसा कि हम लोगों का बहुत हल्का सा एक नींद आता है और हम लोगों का सब कुछ जैसा कि ब्रेन, हार्ट जैसा कि मतलब धीमी होती चली जाती है, ऐसा मतलब शुरू होता है ऐसा। और ये जो स्टेज है ये सिर्फ 7 से 10 मिनट तक हम लोगों का चलता है। जी हाँ, तो 7 से 10 मिनट बाद ही ना हम लोग पहुंच जाते हैं स्टेज 2 में। तो स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 2 में और हम लोगों का गहरा नींद में चले जाते हैं और फिर जैसा कि हार्ट, ब्रेन ये सब और भी धीमी तरीके से काम करते हैं, मतलब एकदम स्लो हो जाता है ऐसा कुछ। और हमारे जो पूरा नींद होता है तो सेकेंड स्टेज ही ज़्यादातर हम लोग कवर करते हैं, ऐसा है। तो पूरा सेकेंड स्टेज में ऐसा रहता है, धीरे धीरे हम लोगों का जो मसल होता है वो रिलैक्स होना शुरू करते हैं, ये सब ऐसा शुरू हो जाता है स्टेज 2 में। तो स्टेज 2 में हम लोग कंप्लीट करके वो पहुंचते हैं एकदम स्टेज 3 में। स्टेज 3 में हम लोग जब पहुंचते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नींद के लिए, सभी के लिए स्टेज 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो स्टेज 3 में क्या होता है, जैसा कि स्टेज 3 में ना हम लोगों का जो मसल होता है, हम लोगों का जो बॉडी होता है पूरी तरह से पैरालाइज्ड होता है। लेकिन ये डरने वाली बात नहीं है, पूरी तरह से पैरालाइज्ड होना ऐसा हमारे शरीर का एक ज़रूरीपन होती है, तभी ऐसा होता है कि हम लोगों का पूरा शरीर ना उसी टाइम एकदम पैरालाइज्ड हो जाता है, आँख पूरा एकदम स्टीफ हो जाता है ऐसा कुछ, और ब्रेन और हार्ट एकदम धीमी तरीके से एकदम चलता है ऐसा कुछ। तो ये मसल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि नींद हम लोग जब नींद में होते हैं तो नींद में ना ऐसा होता है कि हमारे जो सेल्स है वो रिकवर करते हैं, हमारा जो ग्रोथ होता है, हमारा जो भी शरीर का चाहिए होता है तो वो सब रिकवर करते हैं, वो सब रिफ्रेश करते हैं। तो इसीलिए ये पैरालाइज्ड होना ज़रूरी होती है। और स्टेज 3 में हम लोगों का एकदम बॉडी जो है एकदम ठंड हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है ऐसा, मतलब ब्रेन का जो एक्टिवनेस होता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, तो ऐसा होता है। और स्टेज 4 में हम लोग जब पहुंचते हैं, स्टेज 4 में ऐसा होता है कि ये टाइम ना
बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट, मतलब ये होता है वो रैपिड आइड मूवमेंट का। इतने टाइम तक मतलब स्टेज 3 तक ऐसा था कि नॉन रैपिड आइड मूवमेंट, अब ये शुरू हुआ स्टेज 4 में आके कि रैपिड आइड मूवमेंट। तो रैपिड आइड मूवमेंट में क्या होता है, स्टेज 4 में हम लोगों का ब्रेन और हार्ट बहुत ही एक्टिव तरीके से काम करता शुरू करते हैं, बहुत ही तेज़ चलता है हम लोगों का ये समय स्टेज 4 में, और आँखों का मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलता है, इधर उधर मतलब एकदम ऐसा करते हैं। और इसी स्टेज 4 में हम लोग जो सपना देखते हैं तो इसी स्टेज में हम लोग देखते हैं। तो ये पूरा साइकिल होता है, मतलब इसका पूरा साइकिल तो 7 से 10 ऐसा साइकिल होता है, और स्टेज 4 में हम लोगों का पूरा नींद कंप्लीट होता है, ताकि हम लोग जब सुबह उठेंगे, दूसरे दिन उठेंगे तो एकदम रिफ्रेश महसूस करेंगे, एकदम अच्छे से, मतलब एकदम एक्टिव रहना ऐसा महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। क्योंकि हम लोगों का नींद ना पूरा होने से आप लोगों को पता ही है बहुत तरीके से हेल्थ इशू आ सकता है, जैसा कि डिप्रेशन होता है, हम लोगों का सर दर्द, और जैसा कि डायबिटीज़, अर्दश कम हो जाना, तो बहुत कुछ ऐसा हेल्थ रिलेटेड इशू रहता है नींद ना पूरा होने के वजह से। तो हम लोग तो तभी ये सब काम जो होता है वो स्टेज 4 तक, तो ये सब कुछ ज़रूरी होती है, तभी हम लोगों का नींद ऐसा पूरी होती है। और इस नींद को लेके ना और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जैसा कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जब, मतलब ये तो दिन में भी निकलते हैं, लेकिन जब सोने के समय ये बहुत ही एक्टिव हो जाती है और बहुत ही तेज़ी काम करते हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए, मतलब ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्प करते हैं। तो नींद के समय ये हार्मोन जो होता है ये निकलते हैं ज़्यादा तरीके से, और बहुत अच्छे से और एक्टिव तरीके से काम करते हैं। और दूसरा है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, कराटे आना। तो ये कराटे का सीन ऐसा होता है, मैं जो आप लोगों को बोल चुकी हूँ ऑलरेडी, जैसा कि हम लोगों का मसल ये सब रिलैक्स हो जाती है, तो ये रिलैक्सेशन की वजह से हमारा जो सब कुछ मसल ही ऐसा रिलैक्स कर लेते हैं। तो ऐसा होता है कि हमारे थ्रोट के आसपास जो मसल होता है तो वो भी ना, वो रिलैक्स हो जाता है और छोटा भी हो जाता है किसी किसी का। तो तभी ये खराटे आता है जब नींद के समय, तो ये सांस लेने में ऐसा खराटे निकलते हैं। तो ऐसा किसी किसी के साथ होता है। आप लोगों को पता है जैसा कि हम लोग कैसे दिखेंगे, कितना अच्छे दिखेंगे, कितना ग्लैमरस लगेंगे, हम लोगों को ये भी नींद डिसाइड करते हैं। मतलब आप कितने अच्छे से नींद कंप्लीट कर रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। जी हाँ, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है सभी के लिए। आई होप मतलब अब हम लोगों का सभी का ही ऐसा रहता ही है कि हम लोग अच्छे दिखे या हम लोग ग्लैमरस दिखे, राइट। तो ये नींद के ऊपर ही डिपेंड करता है। जी हाँ, तो हम लोग का सोने का कंप्लीट होने के लिए हम लोग जैसा कि सेल्स और मसल ऐसा हम लोग का रिफ़्रेश हो जाते हैं, तो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कितने अच्छे से हम लोग निखरेंगे और कितने ब्यूटीफुल लगेंगे, सब कुछ, तो कितना ग्लैमरस लगेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है इसके साथ साथ, जैसा कि देखिए बुढ़ापा तो सबको ही आता है, लेकिन आप अगर ज़्यादा नींद में होते हो या फिर नींद अच्छे से कंप्लीट करते हो हर रोज़, तो आप लोगों का बुढ़ापा आने पे बहुत देर लगेगा। जी हाँ, तो आप लोग बहुत अच्छे से ये जवानी का टाइम बहुत लेंदी तक आप लेके जा सकते हो, क्योंकि बुढ़ापा आप लोगों का आसानी से नहीं आएगा। तो ये तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि इन फैक्ट में आप लोगों का कौन सी फैक्ट इंटरेस्टिंग लगा ज़्यादातर, और ये सुन के आप लोगों को कैसा फील हो रही है ज़रूर मेरे साथ कमेंट पे शेयर करना। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एंड ऑल का ऑप्शन ज़रूर टर्न ऑन कर लेना। मैं फिर से लाऊंगी आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक आपका ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।